हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा लेसन नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स फिनिश हो चुका है। आज हम इस लेसन के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। मैं जो आपको पूरे न्यूमेरिकल बताऊंगा उससे बाहर बोर्ड में एक भी न्यूमेरिकल नहीं जाएगा, तो आपको वन बाय वन टॉपिक पर न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। सबसे पहले हम जो टॉपिक ले रहे हैं बेटा वो है औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, प्रारंभिक वेग व अभिक्रिया वेग से संबंधित न्यूमेरिकल, यानी कि एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इनिशियल रेट एंड रेट ऑफ रिएक्शन रिलेटेड न्यूमेरिकल। चलिए हम फर्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे हैं। आपके ही बुक के न्यूमेरिकल है सभी। ये एक अभिक्रिया है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता (0.03 कैपिटल M से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 कैपिटल M रह जाती है। तो औसत वेग की गणना सेकंड व मिनट में ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन। इंग्लिश में भी आप सुन लीजिए। फॉर रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0.03 M decreased 0.02 M in 25 minutes, then calculates average rate in seconds or minute। ये क्वेश्चन है हमारा। अब हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? औसत वेग ज्ञात करना है, यानी कि आर एवरेज ज्ञात करना है। इस रिएक्शन के लिए आर एवरेज कैसे लिखा जाएगा? माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, क्योंकि R से P बन रहा है तो हमने अभिकारक की सांद्रता ली है, इसलिए माइनस साइन आया। क्वेश्चन ये उत्पाद के लिए पूछ लेता तो ये माइनस साइन हम हटा देते। अब आप इसको और कैसे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं? माइनस डेल्टा R2 माइनस डेल्टा R1 अपॉन डेल्टा टी, यानी कि अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या दिया गया है? दिया गया है डेल्टा R2 अंतिम सांद्रता कितनी रह जाती है? 0.02 बराबर 0.02 कैपिटल M। ऐसे ही डेल्टा R1 कितना रह जाता है? कितना होता है? 0.03 M। ये प्रारंभिक है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये फाइनल कंसंट्रेशन है। क्वेश्चन भी गिवन है। टाइम आपके पास, यानी कि डेल्टा टी की जो वैल्यू दे रखी है वो 25 मिनट है। आप इसको सेकंड में भी कन्वर्ट कर ले तो दोनों तरह के आंसर आ जाएंगे। अभी 25 × 60
मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 के 150 यानी कि 1500 सेकेंड। तो आपका आंसर मिनट में भी लेना है और सेकंड में भी लेना है। तो सबसे पहले हम मिनट में औसत वेग की गणना कर लेते हैं। मिनट में औसत वेग, एवरेज रेट इन मिनट। तो देखिए आर एवरेज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा R2 की वैल्यू है 0.02 माइनस डेल्टा R1 की वैल्यू है 0.03 डिवाइड बाई टाइम मिनट में ले रहे हैं 25। ओके, तो आर एवरेज इक्वल हो जाएगा माइनस 0.01 डिवाइड बाई 25। ओके, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 0.01 का मतलब कितना होता है 1 × 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 25। अब आप 1/25 करेंगे तो कैसे करेंगे, एक जीरो लगा, पॉइंट लगा दी, 10 हो गया, एक जीरो और बढ़ाई 100 हो गया, 25 चौके 100 × 10⁻²। ये आपका जो आंसर है ये किस में आएगा, मिनट में आएगा। अब आप ऊपर सांद्रता है तो सांद्रता को तो हम कैपिटल M से बता रहे हैं, और ये मिनट इन्वर्स, ये इसका आंसर हो गया। ये तो मिनट में आपका औसत वेग हो गया। अगर आप इस मिनट को सेकंड में औसत वेग ज्ञात करना चाहते हैं तो सेकंड में औसत वेग, सेकंड में औसत वेग में करना क्या है, आर एवरेज इक्वल टू, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं 1 × 10⁻² डिवाइड बाई, अब यहाँ कितना कर देंगे आप 1500, 25 × 60 कर देंगे। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी आप थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दीजिए, -2 15 × 10⁻², ये ऊपर लेके चले जाइए तो ये तो हो जाएगी 10⁻⁻4। अब 1/15 है, यानी कि पहले तो पॉइंट लगाइए, ठीक, फिर 0 लगाइए, 100 हो जाएगा, और 15 छके 90, फिर 10 हो गया, फिर 7 तक कर लेते हो तो 0.067 × 10⁻⁻4 m सेकेंड इनवर्स। m यहाँ मोलरिटी या कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता को बताता है। इस साल 2020 में इस टाइप का न्यूमेरिकल आया था, ये 2020 में आया हुआ न्यूमेरिकल है, थोड़ी संख्या बदली है, बाकी न्यूमेरिकल इसी ही टाइप का है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी का न्यूमेरिकल है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। बस आपको ध्यान रखना है कि सांद्रता किसके लिए है, अभिकारक के लिए है या उत्पाद के लिए है। अंडरस्टूड? एक बार आप देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप मेरे से ज़रूर पूछें। चलिए अब हम दूसरे न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास 2a से उत्पाद अभिक्रिया में कैपिटल A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल पर लीटर से घटकर 0.4 मोल
लिटर इनवर्स रह जाती है। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन था, एक बार सभी क्वेश्चन देखें। 2A2 प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन concentration of capital A decreased in 10 minutes 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter. During this time interval calculate rate of reaction। ये हमारा न्यूमेरिकल है। अब हमको देखिए इसमें क्या ज्ञात करना है, अभिक्रिया वेग ज्ञात करना है, और हमको ये रिएक्शन दे रखी 2A से प्रोडक्ट। चलिए हम सबसे पहले तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तात्क्षणिक वेग की फॉर्म में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की या रेट की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे करेंगे, -1/2 dA/dt, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है तात्क्षणिक वेग में 2A से। अब इसमें क्या कहा हमसे, -1/2, कंसंट्रेशन है 0.5 से घटकर 0.4 हो जाती है। यानी कि मैंने आपको बताया जो फाइनल कंसंट्रेशन है उसको आगे लिख दो और इनिशियल कंसंट्रेशन को बाद में लिख दो, डिवाइड बाई टाइम कितना है 10 मिनट। मिनट में आप आंसर निकालिए, मिनट में आप आंसर निकालिए। तो आप आंसर मिनट में निकालेंगे तो आप देखिए कितना रिजल्ट आएगा, -1/2 इंटू -0.1 डिवाइड बाई 10। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, प्लस 0.1/20 तो इंटू 10, ठीक है 20। अब आप पॉइंट हटाइए तो आप यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे, यानी कि 1/200। 1/200 का मतलब क्या हो गया, 1/2 इंटू 10⁻²। तो 1/2 का मतलब 0.5 होता है, ये पावर ऊपर चली जाएगी तो 10⁻²। और इसको भी और शॉर्ट करना चाहेंगे तो 5 इंटू 10⁻³ और एक मॉल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अगर आप इसको मिनट की मिनट में कन्वर्ट करोगे तो इस तरीके से वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से ये आंसर आएगा इसका, मिनट में आप निकालेंगे तो। बस इसमें आपको क्या समझना है, क्या करना है, इसमें तात्क्षणिक वेग के रूप में लिखना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना है। कैलकुलेशन आपको करनी है, लेकिन आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहे हैं तो उसमें क्या पैटर्न यूज करेंगे। इस चीज़ का न्यूमेरिकल में विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है। ओके, तो पहला न्यूमेरिकल मैंने आपको औसत वेग के रूप में बताया, दूसरा न्यूमेरिकल मैंने आपको तात्क्षणिक वेग के रूप में बताया, और हम इसी तरीके के और न्यूमेरिकल करते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल लेते हैं थर्ड न्यूमेरिकल, बंद पात्र में होने वाली अभिक्रिया 2NH3N2+3H2 के लिए -1/2
dNH3/dt का मान 0.05 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो तो N2 एवं H2 के बनने की दर ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल है। वैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन से भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। दो तरीके से न्यूमेरिकल बनता है ये, एक तो शून्य कोटि की अभिक्रिया और एक सामान्य तरीके से भी हम बिना अभिक्रिया का नाम दिए हुए भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इन क्लोज्ड वेसल reaction completes 2NH3 gives N2 plus CH2 and its value 0.05 mole liter inverse second inverse for minus half dNH3 by dt. Then calculate rate of formation for N2 and H2. ये अपना न्यूमेरिकल है। अब इस न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करना है मैं आपको सिंपली वे में एक्सप्लेन करूँगा। इसका पूरा आप ध्यान रखिए, बहुत सिंपल वे में। देखिए हमें रिएक्शन दी ये वाली, ठीक। इस रिएक्शन को लिख लेते हैं एक बार तो 2NH3 N2 प्लस 3H2। ओके, ये ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है? तात्क्षणिक वेग के रूप में लिखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना। यानी कि जो अभिक्रिया का वेग होता है r, इसके लिए कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? -1/2 dNH3/dt ऐसे लिख देंगे हम। और इसके लिए कैसे लिखेंगे? अब ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको हम पॉजिटिव में लेते हैं। रिएक्टेंट के लिए क्या बताया था? अभिकारकों के लिए क्या बताया था? निगेटिव में लेते हैं। तो देखिएगा इसको आप कैसे लिखोगे? dN2/dt इक्वल्स टू 1/3 dH2/dt। अब हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इसकी वैल्यू दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.05 इतनी है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये वैल्यू तो इसके भी इक्वल है और ये वैल्यू इसके भी इक्वल है। तो अपने पास एक रिजल्ट तो डायरेक्ट आ रहा है। N2 के बनने की दर कितनी है? सेम ये है। ये वैल्यू जब इसके इक्वल है तो इसको क्या बोलते हैं? N2 के बनने की दर। ओके, तो N2 के बनने की दर कितनी हो जाएगी? 0.05 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। ऐसे ही ये वैल्यू इसकी भी तो इक्वल है और ये वैल्यू इसके भी इक्वल है। यानी कि 1/3 dH2/dt इक्वल टू ये वैल्यू, यानी कि 0.05 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। तो इसकी वैल्यू निकालनी अपन को, तो क्या कर देंगे? dH2/dt बराबर, ये 3 इधर लेके आ जाइए, आंसर आ जाएगा। तो 3 × 0.05 तो कितना हो जाएगा? 3 5 जा 15, यानी कि 0.15 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, बोर्ड में पूछने लायक न्यूमेरिकल है। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाएगा बोर्ड में, थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जा सकता है। प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। बस ये लैंग्वेज रहेगी आगे की। प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बस आगे की जो लैंग्वेज है बस उसमें थोड़ा सा फेरबदल कर देंगे तो ये न्यूमेरिकल आपकी बुक का बन जाएगा। ओके, आप चेक करिएगा, न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
चलिए अब अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। अभिक्रिया न्यूमेरिकल नंबर 4 है। अभिक्रिया ए से बी में बी की सांद्रता आधे घंटे में 0.20 मोल लीटर इनवर्स बढ़ जाती है तो अभिक्रिया की औसत दर बताइए। देखिए, इन रिएक्शन A to B concentration of B increased 0.20 mol per liter in half hour, then calculate average rate of reaction। ये क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है। अब लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कहीं पर रिएक्टेंट की बात नहीं की, अभिकारक की बात नहीं की, केवल किसकी बात की है, उत्पाद की बात की कि बी की सांद्रता आधे घंटे में इतनी बढ़ जाती है, यानी कि समय अंतराल 2 आवर है और जो सांद्रता में वृद्धि हुई है वो इतनी है। यही तो बात है ना। तो देखिए आर बराबर, यानी कि औसत दर पूछी तो आर एवरेज बराबर प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये होगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। चलिए अब डेल्टा बी है तो डायरेक्ट दे रखा है कि वृद्धि इतनी हो जाती है, यानी कि 0.20 दे रखा है और समय दे रखा है आधा घंटा, यानी कि 1/2। तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है 0.40 एम हावर्स इनवर्स, क्योंकि मैंने घंटे में ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। मीन्स आप समझिए होगा, वैल्यू में टाइम की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो टाइम हमको दे रखा है उसी में ही हमने यूनिट अप्लाई कर दी। बहुत अच्छा सवाल है, छोटा सा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल्स जो है औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, प्रारंभिक वेग, इनसे रिलेटेड है। अब हम अभिक्रिया की कोटि से संबंधित न्यूमेरिकल ले रहे हैं। तो अभिक्रिया की कोटि से संबंधित न्यूमेरिकल है, आपकी बुक का ही न्यूमेरिकल है। एक अभिक्रिया न्यूमेरिकल नंबर 5 है। एक अभिक्रिया A + B से उत्पाद के लिए वेग नियम स्मॉल r बराबर k A⁻½ B⁻² से दिया गया है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? ये क्वेश्चन, एक फॉर वन रिएक्शन A + B2 प्रोडक्ट, रेट लॉ एक्सप्रेस्ड R = K A⁻½ B⁻², देन कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चनों को बहुत सिंपल वे में हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास वेग नियम से चालू करिए इसको। वेग नियम R बराबर है K A⁻½ है और B⁻² है। हमसे अभिक्रिया की कोटि तो पूछी, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? वेग निर्धारक पद में जो घातों की संख्या होती है, वेग निर्धारक पद में अभिकारकों की सांद्रता की घातों की संख्या। अब हमारे पास वेग नियम है तो ये सांद्रताएं हैं अभिकारकों
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, तो उनकी जो पावर है उनको आप ऐड कर दो, पावर को ऐड कर दो, तो आपके पास अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी, यानी कि n इक्वल्स टू हाफ प्लस 2, इट मीन्स 2.5, यानी कि ये भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया हो गई। फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं इसको अपन, और हिंदी में कहे तो ढाई कोटि की अभिक्रिया हो गई है। अंडरस्टूड? मुझे लगता है समझ में आया होगा। सिंपल न्यूमेरिकल है, बोर्ड में कभी कभी बेसिक न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, इसका आप ध्यान रखें। ओके, चलिए ऐसा कैसे ही न्यूमेरिकल और लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, अणु x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बल गतिकी के अनुरूप होता है। अनुरूप होता है यदि x की सांद्रता 3 गुनी बढ़ा दी जाए तो y के निर्माण होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्वेश्चन है। मॉलिक्यूल x to y conversion is be according to second order reaction. If concentration of x increased 3 times, then what happens? Formation of y in the reaction. देखिए x का y में रूपांतरण ये कहा द्वितीय कोटि के अनुरूप है, यानी कि 2x है, ऐसा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन है r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k x की पावर 2, द्वितीय कोटि की अवलगति के अनुरूप तो ऐसा ही है। इक्वेशन फर्स्ट। अब यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, यानी कि r डैश बराबर k, इसको 3x कर दिया जाए, कर दो, क्या दिक्कत है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, r डैश बराबर k 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर दीजिए, यानी कि r अपॉन r डैश बराबर kx स्क्वायर अपॉन 9kx स्क्वायर। तो आप कैसे k कैंसिल कर देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स कर देंगे, तो r डैश बराबर क्या आ गया, 9r आ गया। मीन्स पहले से वेग कितना गुना बढ़ जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। पहले से वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, सिंपल न्यूमेरिकल है। इसी से आधारित हम और आगे न्यूमेरिकल करेंगे। अगले वीडियो में हम और ज़्यादा न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।